रात का अंधेरा धीरे धीरे कस्बे पर छा रहा था। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और हवाओं में ठंडक थी। उस छोटे से घर के भीतर एक बूढ़ी माँ अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथों की नसें उभरी हुई थीं, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अब भी ममता की चमक थी। उसने अपने बेटे और बहू के लिए जीवन भर मेहनत की थी, खेतों में काम किया, घर संभाला और हर कठिनाई में उनके लिए ढाल बनी रही। लेकिन आज वही बेटा और बहू उसके सामने खड़े थे और उनके शब्द मां के दिल को चीर रहे थे। बहू की आवाज कठोर थी। मां जी, अब आप कहीं और रहिए। हमें अपनी जिंदगी जीनी है। हर समय आपकी देखभाल करना हमारे बस की बात नहीं। मां ने बेटे की ओर देखा। उम्मीद थी कि वो कुछ कहेगा, उसका साथ देगा, लेकिन बेटा चुप था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे वो अपनी ही मां से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। मां का दिल टूट गया। उसने कांपते हाथों से अपनी छोटी सी गठरी उठाई। उसमें बस कुछ पुराने कपड़े और भगवान की छोटी मूर्ति थी। मां ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बोझ हूं तो मैं चली जाती हूं। भगवान तुम्हें सुखी रखे। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। मां सड़क पर निकल पड़ी। रात गहरी थी, सड़क सुनसान थी। मां के कदम भारी थे, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा भारी था। हर कदम पर उसे अपने जीवन की यादें सताती थीं। वो दिन जब उसने बेटे को गोद में खिलाया था, जब उसकी शादी की तैयारी की थी और जब बहू को घर में लाकर उसने उसे बेटी की तरह अपनाया था। अब वही लोग उसे घर से निकाल चुके थे। मां सड़क किनारे बैठ गई। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसके होठों पर बस भगवान का नाम था। अगले दिन सूरज निकला। लोग अपने काम पर जा रहे थे। कोई मां की ओर देखता, कोई नजरें फेर लेता। ये कौन है? शायद कोई बेघर बूढ़ी औरत। लोग फुसफुसाते, लेकिन कोई पास नहीं आता। मां भूखी थी। उसने कई बार सोचा कि किसी से रोटी मांगे, लेकिन उसका आत्मसम्मान उसे रोक देता। मैंने अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रखा, आज मैं भूखी हूं। उसकी आंखें भर आईं। रात फिर से उतर आई। सड़क पर अंधेरा छा गया। मां ने एक पेड़ के नीचे जगह बनाई। ठंडी हवा उसके शरीर को कंपा रही थी। उसने अपनी गठरी को सिरहाने रखा और भगवान की मूर्ति को हाथ में लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर मेरी जिंदगी का यही अंत है तो मुझे शक्ति दो। कई दिनों से सड़क पर भटकती मां का शरीर कमजोर हो चुका था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की हल्की सी किरण थी। उस दिन सुबह वो मंदिर के बाहर बैठी थी। लोग आते जाते रहे। कुछ ने प्रसाद चढ़ाया, कुछ ने भगवान से अपनी मनोकामना मांगी, लेकिन किसी ने मां की ओर ध्यान नहीं दिया। तभी एक कार मंदिर के बाहर रुकी। उसमें से एक युवक और एक युवती उतरे। दोनों के चेहरे पर सादगी और दया की चमक थी। युवक का नाम राहुल था और युवती उसकी पत्नी नेहा। नेहा ने मां को देखा, मुंह ठिठक गई। राहुल, देखो, ये दादी कितनी अकेली बैठी हैं। इनके चेहरे पर कितना दर्द है। राहुल ने मां की ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। हाँ नेहा, लगता है जैसे इनका कोई नहीं है। चलो बात करते हैं। दोनों मां के पास आए। मां जी, आप यहां क्यों बैठी हैं? आपका घर कहां है? राहुल ने धीरे से पूछा। मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, मेरा घर था, लेकिन अब नहीं है। मेरा बेटा और बहू मुझे बोझ समझकर निकाल चुके हैं। नेहा का दिल कांप गया। उसने तुरंत मां का हाथ पकड़ लिया। मां जी, अब आप अकेली नहीं हैं। हमारे साथ चलिए, हम आपको अपने घर ले जाएंगे। राहुल और नेहा मां को अपनी कार में बैठाकर घर ले गए। उनका घर बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन उस घर में मां का साया नहीं था। दोनों पति पत्नी हमेशा कहते थे कि उनके जीवन में मां की कमी है। जैसे ही मां घर में पहुंची, नेहा ने कहा, मां जी, अब ये घर आपका है। आप हमारी मां हैं। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान की मूर्ति को हाथ में लिया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे नया घर दिया और नई संतान भी। मां जब राहुल और नेहा के घर में पहली बार सुबह उठी तो उसे लगा जैसे वो किसी सपने में है। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
कमरे में साफ सुथरे पर्दे, नरम बिस्तर और ताजगी की खुशबू थी। वो सोचने लगी, कितने दिनों बाद मैंने चैन की नींद ली है। नेहा कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी उठिए, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इस तरह पुकारेगा। राहुल और नेहा ने माँ को खाने की मेज पर बैठाया। सामने गर्म पराठे, दही और ताज़ा फल रखे थे। माँ ने कांपते हाथों से पहला निवाला लिया। उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बेटा, मैंने अपने जीवन में बहुत बार खाना बनाया, लेकिन आज जो स्वाद है वो तुम्हारे प्यार का है। राहुल ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, ये घर आपका है। दिन बीतते गए। माँ धीरे धीरे घर की रौनक बन गई। नेहा हर छोटी बड़ी बात में माँ से सलाह लेती। माँ जी, आज कौन सा पकवान बनाऊं? माँ जी, ये साड़ी कैसी लग रही है? राहुल भी माँ के पास बैठकर बातें करता। माँ, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमेशा सोचता था कि मेरी माँ कैसी होगी। अब भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। माँ की आंखों में चमक थी। उसने कहा, बेटा, माँ का रिश्ता खून से नहीं, दिल से होता है। तुम दोनों ने मुझे अपनाकर यह साबित कर दिया। अब माँ खुश थी। उसका चेहरा फिर से खिल उठा था। वो घर के मंदिर में रोज पूजा करती और भगवान से धन्यवाद देती। हे प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं अकेली नहीं हूं। उसके दिल में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस संतोष और शांति थी। राहुल सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं था, वो एक बड़ी कंपनी का मालिक था, जहां सैकड़ों लोग काम करते थे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था, मां का साया। अब जब मां उसके घर में थी, उसे लगता था कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। वो हर दिन ऑफिस से लौटकर मां के पास बैठता और कहता, मां, आज मैंने बहुत काम किया, लेकिन आपकी मुस्कान देखकर सारी थकान मिट जाती है। राहुल की कंपनी में एक कर्मचारी था, वही बेटा जिसने अपनी मां को घर से निकाल दिया था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक कमी रहती थी। उसने अपनी मां को छोड़ दिया था और अब वो भीतर ही भीतर अपराध बोध से जूझ रहा था। कंपनी में उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसका मालिक राहुल अपनी मां को घर में रखता है। एक दिन राहुल ने ऑफिस में घोषणा की, जल्द ही मैं अपने घर पर एक बड़ी पार्टी दूंगा। उस दिन मैं चाहता हूं कि सभी कर्मचारी मेरी मां से मिलें। सभी कर्मचारी खुश हो गए। अर्जुन भी वहां मौजूद था। उसने सोचा, मालिक की मां से मिलना दिलचस्प होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही मां उसकी अपनी मां है। राहुल ने अपने घर को रोशनी से सजाया। हर कोना चमक रहा था। नेहा ने फूलों से घर को महकाया। मेजों पर स्वादिष्ट पकवान सजाए गए थे। राहुल ने मां से कहा, मां, आज मैं चाहता हूं कि सबको पता चले कि मेरी सबसे बड़ी ताकत आप हैं। कंपनी के सभी कर्मचारी पार्टी में आए। सबने मालिक के घर की भव्यता देखी और उसकी मां से मिलने की उत्सुकता जताई। राहुल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, आज मैं आपको अपनी मां से मिलवाना चाहता हूं। वो मेरी प्रेरणा है। मां धीरे धीरे आगे बढ़ी। सबने उन्हें सम्मान से प्रणाम किया। भीड़ में अर्जुन भी था, मां का असली बेटा। जैसे ही उसकी नजर मां पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो मेरी मां है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, चेहरा पीला पड़ गया। मां ने भी उसे देखा। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं था, बस ममता और दर्द था। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, मां, आप यहां? अर्जुन के दिल में पश्चाताप की आग जलने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी मां को घर से निकाला था। अब वही मां उसके मालिक के घर में सम्मान पा रही थी। उसने सोचा, मैंने मां को ठुकराया और आज सब उनके चरण छू रहे हैं। मैं कितना छोटा हूं। मां ने धीरे से कहा, बेटा, मां का सम्मान धन से नहीं, दिल से होता है। तुमने मुझे छोड़ा था, लेकिन भगवान ने मुझे नया घर और नई संतान दे दी। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन याद रखना, मां को कभी बोझ मत समझना।
अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां के चरण पकड़ लिए। मां ने अर्जुन को उठाया और उसे गले लगा लिया। बेटा, मां का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे सुधारना ही असली ताकत है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मां ने उसे माफ कर दिया है। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया।